बीएड अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी का मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित हो चुका है। लेकिन पुरानी भर्तियों में इस फैसले को किस प्रकार से लागू किया जाएगा, ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस को किस प्रकार से इस पर इम्पैक्ट डालेगा, इसको लेकर के एक क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन जो दायर की गई थी, जो कि रजिस्ट्रार ने कैंसिल कर दिया था, और उस रजिस्ट्रार के फैसले को चैलेंज करते हुए एक और रिव्यू पिटीशन फाइल की गई थी श्री अर्नब घोष जी के द्वारा, जिसका डायरी नंबर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 39,986 ऑफ 2023, जिस केस को फिर से लिस्ट किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुने जाने के लिए। ये केस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस केस में कहीं ना कहीं चर्चा होगी 69,000 शिक्षक भर्ती की, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती की, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की, बिहार की शिक्षक भर्ती की और हिमाचल प्रदेश की शिक्षक भर्ती की। खासकर हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से राहत दी गई है, हालांकि वो मैटर अलग था, लेकिन जब कोर्ट में वकीलों के द्वारा दलीलें पेश की जाती हैं तो वो उस तरीके से पेश की जाती हैं ताकि उनके पिटिशनर को या फिर उनके जो वकील हैं उनको कहीं ना कहीं लाभ पहुँचे। तो वो सभी चीज़ें माननीय सुप्रीम कोर्ट में फिर से देखने को मिलेगी। आपको ज्ञात होगा कि ये केस पहले भी लिस्ट किया जा चुका था, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में श्री अनिरुद्ध बोस जी के बेंच में इस केस को लिस्ट किया गया था, और जो दूसरे जज थे वो डिफरेंट थे। उन्होंने ये कहा कि जो 11 अगस्त 2023 का जजमेंट लिखा गया है जिनके द्वारा, उनकी अप्रोप्रिएट बेंच में इसको ट्रांसफर किया जाए और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष इस केस को प्रस्तुत करके उनके बेंच में इसको ट्रांसफ़र करने के लिए उन्होंने बोला था, जो कि शिफ्ट कर दिया गया है। और 11 जनवरी 2024 को यानी परसों के दिन इस मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई होना प्रस्तावित है। आप जस्टिस का नाम देख सकते हैं, श्री अनिरुद्ध बोस और ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया। ये दोनों वही जस्टिस हैं जो कि 11 अगस्त 2023 के जजमेंट को डिलीवर किए हुए थे। हालांकि जो जजमेंट लिखे हैं वह ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया जी हैं, क्योंकि पहले की सुनवाई में अनिरुद्ध बोस जी ने कहा था कि जो जजमेंट लिखे हैं वही चीज़ों को ज़्यादा क्लेरिफाई कर पाएंगे कि ये जजमेंट पुरानी या फिर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस को या फिर जो भर्तियां चल रही हैं, प्रक्रियाधीन हैं, उन भर्तियों पर इस फैसले को किस प्रकार से लागू किया जाए या फिर किस प्रकार से ये उस पर इम्पैक्ट डालेगा। तो ये सभी चीज़ों को लेकर के क्लेरिफिकेशन पर 11 जनवरी 2024 यानी परसों के दिन महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, हाल ही में माननीय कोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश की 12,460 शिक्षक भर्ती, प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती जो कि 2016 की भर्ती है, उसको लेकर के माननीय कोर्ट का आदेश आया हुआ था, जिसके आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही थी। ये मामला फिर से कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया को स्टेटस बनाए रखने के लिए आदेश दे दिए हैं, यानी कि जो जैसी परिस्थितियां हैं वहीं पर परिस्थितियों को रोक दिया जाए और स्टे लगा दिया है आगे की प्रक्रिया पर, यानी कि जो जैसा था उसी तरीके से स्थिति बनी रहेगी। एक बार जल्दी से पूरे आर्टिकल को देख लेते हैं। नियुक्ति पत्र बांटे, अब शिक्षकों के स्कूल आवंटन पर लगाई रोक। देख सकते हैं आप, 12,460 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला फिर कानूनी दांवपेच में फंस गया है। हाल ही में शिक्षकों की नियुक्ति पत्र तो जारी कर दिए गए, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। क्योंकि ये मामला हाईकोर्ट से निस्तारित हुआ था, उसके बाद से ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया गया था उस पर रोक लगा दिया है, जब तक ये मामला पूरी तरीके से निस्तारित नहीं हो जाता है। आगे देख सकते हैं आप, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। बेसिक शिक्षा विभाग की 12,460 शिक्षक भर्ती फिर से विवादों में घिर गई है। 2016 में शुरू हुई नियुक्ति प्रक्रिया हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिर से शुरू हुई थी, जिसके तहत रामपुर में 413 शिक्षकों की काउंसलिंग कराई गई थी, जिनमें 90 की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। पिछले दिनों 105 की काउंसलिंग होने के बाद उनको नियुक्ति पत्र दिए गए थे। इसके बाद अब 212 को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इसी बीच यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, जिसके बाद स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को रोक दिया गया है। रामपुर में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने बीएसए कार्यालय पर मनमानी सूची बनाने का आरोप लगाया। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने फिर से कोर्ट जाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में रामपुर बीएसए का कहना है कि कुछ गलत हुआ है, अभ्यर्थी उन्हें अवगत कराएं। चयन सूची जारी होने के बाद रामपुर में आवेदन करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी ने नियम का पालन न किए जाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि इस भर्ती में कुछ लोग 2016 में ही नौकरी पा चुके हैं। दूसरी काउंसलिंग में कई ऐसे लोगों का सामान्य सीट पर काबिज कर दिया गया है जो पहले ही आरक्षित सीट पर नौकरी पा चुके हैं। बीएसए का कहना है कि रामपुर में किसी भी तरह की धांधली नहीं की गई है। तो ये सभी मामलों को लेकर के फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है और सुप्रीम कोर्ट ने
आगे की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हालांकि ये धांधली वाला मामला अलग है और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है वो दूसरे मामले में किया हुआ है। तो 2016 की भर्ती जो कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद से 2023 में जाकर के शुरू हुई, अब 2024 में फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है जब तक कि पूरे मामले की सुनवाई नहीं हो जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बिहार में जो फर्स्ट और सेकेंड फेज की भर्ती हुई है उसमें सभी अभ्यर्थियों की फिर से रीवेरिफिकेशन किया जा रहा है उनके बायोमेट्रिक डिटेल के आधार पर, और बहुत सारे ऐसे फर्जी टीचर्स पकड़े जा रहे हैं जिनका बायोमेट्रिक डेटा मैच नहीं कर रहा है। और ये काफ़ी अच्छी पहल है बिहार राज्य सरकार की, और धीरे धीरे सभी राज्यों में इसे लागू कर देना चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से भी बहुत भारी संख्या में कैंडिडेट जो कि बहुत पहले से नौकरी कर रहे थे शिक्षा विभाग में, वह पकड़े गए हैं कि ये फर्जी कैंडिडेट हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं। तो इन सब को लेकर के कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी पहल है कि बायोमेट्रिक डिटेल से वेरिफिकेशन किया जा रहा है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, थंब वेरिफिकेशन के लिए हाथ धोने गए मास्टर साहब 5 दिन बाद भी नहीं लौटे। सबको बुलाया गया था थंब इम्प्रेशन के लिए ताकि उनका बायोमेट्रिक जो डिटेल है वो मैच कराया जा सके कि क्या ये जेन्युइन कैंडिडेट है अथवा नहीं। वहाँ पर कुछ टीचर्स बहाना बना करके निकल गए और 5 दिन हो गए हैं, अभी तक वो लौटे नहीं हैं थंब इम्प्रेशन देने के लिए। तो इन सब पर कहीं ना कहीं कार्रवाई जरूर करनी चाहिए अगर ऐसा कोई भी वाकया सामने आता है तो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हुआ अहम फैसला, 4 साल वाले बीएड से चमकेगी किस्मत। ये न्यूज एजेंसी के द्वारा इस प्रकार से खबरों को प्रकाशित किया जाता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, 4 साल का बीएड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पूरे न्यूज का मैं सार बता रहा हूँ। एक्चुअली ये कहना ये चाहते हैं कि जो 4 साल का बीएड होगा उससे अभ्यर्थियों के 1 साल बचेंगे। कैसे? क्योंकि ये जो 4 साल का बीएड होगा आईटीईपी के नाम से जाना जाएगा, इसमें आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड की भी डिग्री दी जाएगी। ठीक है, इनका नाम ही है आईटीईपी, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी इंटीग्रेटेड यानी जिसमें आपका ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री एक साथ दी जाएगी। अब उसमें आप बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड तीनों में से कोई भी विकल्प आप चुन सकते हैं। हालांकि बीए बीएड, बीएससी बीएड ये सभी ऑप्शंस पहले से अभ्यर्थी को अवेलेबल थे, अब वो सभी को एक तरीके से मर्ज करके आईटीईपी कोर्स चला जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये बातें मेंशन की गई है कि अभ्यर्थियों को मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन दिया जाएगा, और जो एक तरीके से बैरियर होता था सब्जेक्ट को लेकर के वो खत्म किया जाएगा। मतलब कि इंजीनियरिंग का कोई बालक है, अगर वो बीए के सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो वो बीए के भी सब्जेक्ट पढ़ पाएगा। अगर कोई बीए कर रहा है, होम साइंस लेकर के कोई पढ़ाई कर रहा है, अगर वो बीएससी के सब्जेक्ट लेना चाहता है तो वो भी ले सकेगा। तो ये सभी चीज़ें तभी प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएंगी जब एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस में वो सारे स्ट्रीम्स की पढ़ाई हो रही होगी। इसी वजह से यहाँ पर आईटीपी कोर्स लॉन्च किया गया है, और ताकि उसी इंस्टीट्यूशन में जहां पर वो बीएड कर रहा है 4 साल का, उसी में बीए की भी पढ़ाई हो रही हो, उसी में बीएससी की भी पढ़ाई हो रही हो, उसी में बीकॉम की भी पढ़ाई हो रही हो, उसी में बीटेक की भी पढ़ाई हो रही हो। तो अगर आप देखेंगे तो एनसीटी ने अभी जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया है वो उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को चयनित किया गया है, चिन्हित किया गया है, जिनमें सभी कोर्सेज रन होते हैं, बीटेक के भी, बीए के भी, बीएससी के भी, और इसके अलावा बीएड के भी। उन्हीं कोर्सेज को चिन्हित किया गया और उन्हीं में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये सभी चीज़ें शुरू हो रही हैं, और धीरे धीरे मान्यताएं दी जाएंगी ऐसे इंस्टीट्यूशंस को जिसमें सभी कोर्सेज सभी स्ट्रीम में एक साथ पढ़ाई हो सके। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप 3 साल का पहले ग्रेजुएशन करते हैं और फिर 2 साल का बीएड करेंगे तो टोटल आपका 5 साल लगेगा। और इंटीग्रेटेड बीएड में क्या हो जाएगा कि आपका 4 साल में ही बीएड और बीए मतलब कि बीए या फिर बीएससी और बीएड दोनों की डिग्री मिल जाएगी, यानी कि 3 साल और 2 साल जो आपका 5 साल लगता था वो 4 साल में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज़ों को इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया है कि जैसे अगर आपने इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स कर रखा है तो क्या वो नॉर्मल ग्रेजुएशन के तहत अगर कोई वैकेंसी आ रही है तो क्या उसमें अभ्यर्थी पात्र होगा अथवा नहीं, इन चीज़ों को अभी क्लैरिफाई नहीं किया गया है। तो अभी हालांकि 2 साल का बीएड जो है वो बंद नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि 2 साल का बीएड बंद हो गया, नहीं। अभी जो आरसीआई के माध्यम से नोटिस निकाला गया था वो ये था कि नए इंस्टीट्यूशंस को अब 2 साल का बीएड रन करने के लिए स्पेशल एजुकेशन में मान्यता नहीं दी जाएगी। पहले से जो चल रहे हैं वो तो चलते ही रहेंगे। 2030 तक ये चीज़ों को धीरे धीरे बंद करना है। 2030 के बाद से 4 साल का ही कोर्स होगा जिसे आईटीईपी के नाम से जाना जाएगा, लेकिन 2030 तक ये सभी चीज़ें चलती रहेंगी। तो आप घबराइए नहीं, अगर आपने 2 साल के बीएड में एडमिशन लिया है तो वो हमेशा मान्य रहेगा। अगर आपने
आने वाले समय में 2 साल का बीएड में एडमिशन लेने जाना है तो वो हमेशा मान्य रहेगा। हमेशा मान्य कहने का मतलब कि बीएड जहाँ जहाँ पर मान्य है वहाँ पर मान्य रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि बीएड प्राइमरी में मान्य हो जाएगा यहाँ पर जाकर के, नहीं। जब 2030 में 4 साल का आईटीपी कोर्स पूरी तरीके से डिजाइन इस प्रकार से किया जाएगा कि वो प्राइमरी से लेकर के कक्षा 12 तक के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो वो 4 साल वाला जो बीएड होगा वो प्राइमरी से 1 से 12 तक एलिजिबल होगा। लेकिन ये 2 साल वाला बीएड जो होगा वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर वो एलिजिबल नहीं होगा। अब बाद में जाकर के अगर डीएलएड की संख्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी या फिर कैंडिडेट अवेलेबल ही नहीं रहेंगे तो इनके लिए एनसीटी कुछ बीच का रास्ता निकाल सकती है और इनके लिए पहले ही कोई कोर्स डिजाइन कर सकती है ताकि वह 4 साल के आईटीपी कोर्स के इक्विवेलेंट माने जाए और प्राइमरी से लेकर के कक्षा 12 तक के टीचर बनने की योग्यता हासिल कर सके। उम्मीद करता हूं आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं 8 तारीख से। 8, 9, 10 तारीख को सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा है और 11, 12 और 13 को फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा होना प्रस्तावित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खबर प्रकाशित हुई है बस्ती जिले से, जहाँ पर 49 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है और 859 परीक्षा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी हुई है। ये सभी खबरें प्रकाशित हुई हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।